अभी अभी आया हूँ 1.5 साल बाद। इसके पहले मैं SDRF में कोविड टाइम चला था, तो कोविड में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। हम लोग 3 मंथ के लिए वहाँ ज्वाइनिंग हुए थे, 3 मंथ के लिए हम लोग व्यवहार ली गई थी। तो उस टाइम जब मतलब वो 3 महीने के बाद फिर 4 महीने भी हो गया जॉब करते करते, तो उसके बाद 5 महीने हम लोग को टर्मिनेट कर दिया। फिर हम लोग जितने भी कोविड वॉरियर थे, जितना भी कोरोना योद्धा थे, SDRF के तहत हम लोग ज्वाइन किए थे, जहाँ के बुलंद इलाके में नहीं कहाँ बैठे थे हम लोग। तो सब इतना उग्र हो गया, 3 महीने बीत गया, सरकार उस समय CM थे भूपेश बघेल, वो इतना चीज है कि तुम लोग को लेके मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। हमारे अभी ऐसे उग्र आंदोलन किए कि 10 अंक बोनस दे ही दिया। जो लोग 6 माह से अधिक ड्यूटी किए हैं, 6 मंथ या 6 मंथ अधिक, उसको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। यह करके आपको नियमित भर्ती या संविदा भर्ती जो भी नेचर में करती है उसमें मान्य रहेगा करके, ठीक है। और ये 3 महीने की उस टाइम करने चलती मतलब प्रयास था कि हम लोग को 10 अंक बोनस दिया गया, ठीक है। तो इससे यह मतलब होता है कि अगर हम लगे रहे हैं इसी तरह तो स्वास्थ्य सेवा तो बदहाल हो ही रही है। कल ही मैं जिस वार्ड में मेरा जो UHWC है उसके अंतर्गत एक डेंगू सस्पेक्टेड केस आया, ठीक है। तो उसको हमारे सर डाले, तो उसके बाद हमारे सर है ऊपर वाले, वो कहते हैं कि आपके एरिया का है, आप देख लो, जो भी सर्वे करना है, स्लाइड बनाना है या सैंपल लेना है, ऐसा करके कुछ रिप्लाई नहीं आया। बल्कि उन लोग का जो रेगुलर वाला है ना, वो 2%, 6% ये वो वाला मैसेज आएगा पूरा। और हम लोग कुछ नहीं बोला गया कि डेंगू सस्पेक्टेड एरिया है तो आप लोग हड़ताल में हो तो हम लोग आपको हेल्प कर देते हैं, हम रेगुलर कर्मचारी। तो नहीं, आप लोग का एरिया है, आप लोग जानो, ठीक है, ऐसा है। तो इस प्रकार है संविदा और रेगुलर में अंतर कि काम तो वही है ना, सेम काम करने का तरीका वही है। इतना रेगुलर नहीं कर पाते जितना हम लोग करते हैं। आजकल ऑनलाइन एंट्री जितना हो सके रेगुलर तो कर ही नहीं रहे हैं। ऑनलाइन एंट्री हम लोग भले कोर्ट में चले जाएंगे जॉब के लिए, लेकिन वो लोग करेंगे पूरा इनिशियल नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे अधिकारी हमारे नेता जो भी अवार्ड पाते हैं सेंट्रल लेवल से, वो किसके बदौलत है? NHM कर्मचारी के बदौलत ही है क्या? रेगुलर तो ठीक है। उस दिन पर्सनल बात है कि अब गौठान जो भूपेश बघेल चलाया था उसको फिर से लाने वाले हैं गौठान करके। उसमें भी जो स्टाफ लगेगा, गौ संरक्षक, गौ सेवक, उसका भी जो प्रतिमाह जो वो रहेगा 11,000 13,000। हम लोग उससे भी गए, हमारे जो निचले लेवल के तो जॉब में 7,000 उससे भी ज़्यादा है, जबकि वो लोग उनका भी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। वो लोग करते हैं वहाँ लोग तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं तो बहुत वो है यहाँ MBBS डॉक्टर 5 साल में अपना 10 लाख 15 लाख जो भी अपना लगा कर पढ़ाई करते हैं, आके यहाँ 50,000 60,000 की सैलरी पाते हैं। यहाँ सेंट्रल लेवल की स्टाफ नर्स है जो एम्स में ड्यूटी करती है। आप सेंट्रल उसका एम्स में एग्जाम में नाम है। सेंट्रल का जो स्टाफ नर्स है, एक स्टाफ नर्स 70 से 80,000 रुपये पर मंथ पेमेंट पाती है, 85,000, ठीक है। स्टाफ नर्स 85,000 और यहाँ के डॉक्टर हैं एमओ है उसका सैलरी देखो 56,000, ठीक है। और इसका हो गया तो 25,000 30,000 ऐसा है, ठीक है। तो यह लेवल और हमारे जैसे मैं टेम्पेड हूँ, ठीक है। मेरा जो नियमित कर्मचारी है उसका पेमेंट 60,000 70,000, ठीक है। और जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग में रहता है तो 30,000 से स्टार्ट हो जाता है और हमारा उसमें आधे से भी कम, ठीक है। और पेमेंट भी टाइम से नहीं आता है, महीना निकल जा रहा था, उसके बाद 10 दिन बाद 5 दिन बाद ऐसा आता है, ठीक है। तो ये सब लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। और NHM जैसे जो पहला हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू तो इसके लिए ही है। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जो लोग समझते हैं निगेटिव माइंड से अभी तो चुनाव नहीं आया है, घर बैठे हैं, चुनाव आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, अभी जाके क्या करेंगे तो कुछ होगा। ये सब निगेटिव माइंड से करो से दूर ही रहना है, ठीक है। और लास्ट में एक शायरी सुनाता हूँ मैं,
भारत माता की जय। क्यों जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश कभी मत बैठना मेरे यार। बढ़ते रहना आगे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर कई बार। धन्यवाद।